दादी माँ की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। नीले आसमान के नीचे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल बसा था, जिसका नाम था चंपकवन। इसी जादुई जंगल के एक सुरक्षित कोने में एक विशाल पत्थर की गुफा थी। इस गुफा में रहती थी बहादुर शेरनी रानी। रानी जितनी बहादुर थी, उतनी ही ममतामयी भी थी। कुछ ही दिन पहले उसने 4 नन्हे मुन्ने शावकों को जन्म दिया था। वे शावक इतने छोटे और कोमल थे कि उन्होंने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। सारा दिन वे अपनी माँ के शरीर से चिपककर सोते रहते। जब भी उन्हें भूख लगती, वे अपनी माँ का दूध पीते। लेकिन इन बच्चों की एक बड़ी मज़ेदार बात थी। वे बहुत ही शोर मचाने वाले बच्चे थे। अगर रानी उन्हें दूध पिलाने में 1 मिनट की भी देरी कर देती, तो वे चारों एक साथ मिलकर इतना जोर से रोते कि पूरी गुफा म्याऊं म्याऊं की आवाज से गूंज उठती। रानी शेरनी मुस्कुराती और उन्हें अपने पंजों से सहलाकर सुला देती। वह जानती थी कि उसके बच्चे अभी बहुत कमजोर हैं और उनकी रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। जंगल के दूसरी तरफ एक पुरानी बरगद की जड़ के पास एक बूढ़ा शेर रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह कभी चंपकवन का राजा हुआ करता था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। शेर सिंह की उम्र हो गई थी। उसके दांत अब उतने नुकीले नहीं रहे थे और उसके पंजे पत्थर पर चलते समय कांपते थे। अब वह हिरण या बारहसिंगा का शिकार नहीं कर पाता था। बेचारा शेर सिंह अब गुफाओं के बाहर गिरे हुए जंगली फल, कंदमूल और सूखी पत्तियां खाकर अपना पेट भरता था। उसे मांस खाए हुए महीनों बीत गए थे। वह अक्सर धूप में बैठकर अपनी पुरानी बहादुरी के किस्से याद करता और लंबी आहें भरता। एक दोपहर, जब शेर सिंह एक बड़े पत्थर पर लेटकर अपनी पुरानी हड्डियों को धूप में सेंक रहा था, तभी वहां उसका तथाकथित दोस्त जग्गू बंदर आया। जग्गू पूरे चंपकवन का सबसे नटखट और शरारती बंदर था। वह हमेशा दूसरों की चुगली करने या उन्हें मुसीबत में डालने की योजनाएं बनाता रहता था। जग पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसने अमरूद का एक बड़ा टुकड़ा चबाया और शेर सिंह की ओर देखते हुए चिढ़ाया। अरे वाह शेर सिंह जी, क्या हालचाल है? क्या आजकल आप भी साधु बन गए हैं जो फल और पत्तियों पर गुजारा कर रहे हैं? कहाँ गई आपकी वह राजसी दहाड़? शेर सिंह ने अपनी आंखें खोलीं और बड़ी उदासी से कहा। क्या करूं जग्गू दोस्त, मेरी टांगें अब मेरा साथ नहीं देती। शिकार तो दूर की बात है, मैं अब ठीक से चल भी नहीं पाता। जग्गू बंदर के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न शेर सिंह को उकसाया जाए। वह शेर के कान के पास आकर धीरे से बोला। दोस्त, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम इतने कमजोर लग रहे हो कि कोई गीदड़ भी तुम्हें डरा दे। मुझे लगता है तुम्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ा ताजा मांस खाना चाहिए। शेर सिंह ने ठंडी सांस ली। मांस? लेकिन शिकार कौन लाएगा? जग्गू ने चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा। अरे, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? तुम्हारे पास ही जो वह पुरानी गुफा है, कल मैं उसके ऊपर से गुजर रहा था। मैंने देखा कि वहां रानी शेरनी के 4 मोटे ताजे शावक हैं। वे अभी इतने छोटे हैं कि भाग भी नहीं सकते। अगर तुम वहां जाओ, तो तुम्हें बिना मेहनत के एक शाही दावत मिल सकती है। शेर सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। शावकों के मांस का ख्याल आते ही उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन उसे रानी शेरनी से बहुत डर लगता था। उसने घबराते हुए कहा। लेकिन जग्गू, उनकी मां रानी बहुत बहादुर है। अगर उसने मुझे देख लिया, तो वह मेरे बूढ़े शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। जग्गू ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए बोला। अरे तुम तो बिल्कुल डरपोक हो गए हो। देखो, मैंने रानी का रोज का नियम देखा है। वह शाम को अपने बच्चों को दूध पिलाती है और फिर सूरज ढलते ही रात के अंधेरे में शिकार पर निकल जाती है। जब वह गुफा से बाहर जाएगी, तब मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अंधेरे में उसे पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा।
लालची शेर सिंह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके मन में लालच इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी सारी मर्यादा और डर भुला दिया। उसने खड़े होते हुए कहा, नहीं जग्गू, मैं रात तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी भूख लगी है। चलो, मुझे अभी उस गुफा के पास ले चलो। मैं बस देखूंगा कि वहां क्या हो रहा है। जग्गू ने चेतावनी दी। ठीक है, चलो। लेकिन याद रखना, अगर शेरनी गुफा के अंदर हुई तो तुम अंदर कदम भी नहीं रखोगे। बंदर फुर्ती से शेर की पीठ पर कूद गया और दोनों गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में शेर सिंह मन ही मन योजना बना रहा था। वह इतना मूर्ख था कि उसने सोचा, आज मैं सिर्फ 2 शावकों को खाऊंगा और बाकी 2 को कल के लिए बचाकर रख लूंगा। इस तरह मेरा 2 दिन का काम बन जाएगा। जब वे गुफा के करीब पहुंचे, शेर सिंह धीरे धीरे गुफा के मुहाने की ओर बढ़ा। तभी गुफा के अंदर से रानी शेरनी की आवाज आई। वह अपने बच्चों को प्यार कर रही थी। शेर सिंह ने अंदर झांक कर देखा तो उसे 4 नन्हे शावक दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। मूर्ख शेर भूल गया कि रानी शेरनी अभी अंदर ही है। वह अपने ही ख्यालों में बुदबुदाने लगा, अरे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। मैं आज ही 3 शावकों को खा जाऊंगा और बस एक को कल के लिए बचाऊंगा। इधर गुफा के अंदर रानी शेरनी बहुत सतर्क थी। उसे बाहर झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी और किसी के भारी कदमों की आहट भी मिली। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और उसे किसी बूढ़े जानवर की गंध आई। जब उसने बाहर झांका तो उसे बूढ़ा शेर सिंह गुफा के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से लार टपक रही थी। रानी शेरनी ने सोचा, यह बूढ़ा शेर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अभी तो मैं यहाँ हूँ, इसलिए वह अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन अगर वह रोज यहाँ चक्कर लगाने लगा, तो किसी न किसी दिन जब मैं शिकार पर जाऊंगी, वह मेरे बच्चों को मार डालेगा। मुझे आज इसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि यह इस गुफा का रास्ता ही भूल जाए। रानी बहुत बुद्धिमान थी। उसने बल के बजाय बुद्धि का प्रयोग करने का फैसला किया। उसने कुछ देर इंतजार किया, जब तक कि शेर सिंह बिल्कुल गुफा के मुहाने के करीब नहीं आ गया। फिर उसने धीरे से अपने बच्चों को गुदगुदाया। बच्चे अचानक नींद से जागे और क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और उनकी नींद खराब हुई थी, वे चारों मिलकर पूरी ताकत से रोने लगे। पूरी गुफा उनके शोर से गूंज उठी। लेकिन रानी ने उन्हें चुप कराने या दूध पिलाने के बजाय बाहर खड़े शेर को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, ओह! मेरे प्यारे बच्चों, इतना मत रो। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत भूखे हो। कल रात जो हमने हिरण का मांस खाया था, वह तुम 4 भूखे पेटों के लिए कम पड़ गया था, है ना? लेकिन आज फ़िक्र मत करो। आज मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा और बूढ़ा जानवर हमारी गुफा के बिल्कुल बाहर टहल रहा है। बस थोड़ी देर और सब्र करो। जैसे ही वह अंदर आएगा, मैं उसे मारकर उसका ताज़ा मांस तुम्हें खिलाऊंगी। आज तुम्हें बहुत बड़ा शिकार मिलेगा। जब शेर सिंह ने यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, क्या? ये छोटे-छोटे बच्चे कल रात एक पूरा हिरण खा गए और आज वे मुझे खाना चाहते हैं? हे भगवान! ये बच्चे नहीं, ये तो राक्षस हैं। और इनकी मां तो और भी भयानक है। वह मेरा इंतजार कर रही है। डर के मारे शेर सिंह की भूख उड़ गई। उसने अपनी पूंछ दबाई और जितनी तेज उसके बूढ़े पैर दौड़ सकते थे, वह वहां से भाग निकला। वह झाड़ियों और कांटों को पार करता हुआ बहुत दूर निकल गया। जग्गू बंदर, जो पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था, शेर को इतनी तेजी से भागते देख हैरान रह गया। वह उसके पीछे पीछे गया और बोला, अरे शेर सिंह, रुकिए। क्या हुआ? क्या आपने बच्चों को नहीं खाया? वे तो बहुत स्वादिष्ट थे। शेर सिंह हाँफते हुए रुका और कांपती आवाज में बोला, उन बच्चों को खाना? अरे जग्गू, तुम मुझे मरवाना चाहते थे। तुमने सुना नहीं। उनकी मां क्या कह रही थी?
वे बच्चे कल ही एक हिरण चट कर गए और आज वे मेरा मांस खाना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर आया हूं। जग्गू बंदर जोर जोर से हंसने लगा। उसे समझ आ गया कि शेरनी ने बूढ़े शेर को बेवकूफ बनाया है। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, शेर सिंह जी, आप तो सच में बूढ़े और बुद्धू हो गए हैं। वह शेरनी आपको डरा रही थी। वे बच्चे तो अभी चल भी नहीं सकते, वे आपको कैसे खाएंगे? वह बस अपनी चाल चल रही थी। मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हें गुफा के एक ऐसे गुप्त छेद से दिखाऊंगा जहां से तुम देख सकोगे कि वे बच्चे कितने बेबस हैं। एक बार तुम उन्हें देख लोगे तो तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। शेर सिंह को फिर से भूख लगने लगी थी और जग्गू की बातों ने उसे थोड़ा साहस दिया। वह फिर से बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर गुफा की ओर चल पड़ा। इस बीच रानी शेरनी अभी भी सतर्क थी। वह जानती थी कि वह बंदर फिर से शेर को लेकर आएगा। जैसे ही उसने देखा कि जग्गू बंदर शेर की पीठ पर सवार होकर फिर से गुफा की ओर आ रहा है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये बंदर ही सारी फसाद की जड़ है। अब मुझे इन दोनों को सबक सिखाना होगा। जब शेर और बंदर गुफा के पास पहुंचे तो रानी शेरनी ने फिर से वही नाटक शुरू किया। उसने अपने बच्चों को और भी जोर से गुदगुदाया। बच्चे इस बार और भी बुरी तरह रोने लगे क्योंकि उन्हें बार बार जगाया जाना पसंद नहीं आ रहा था। तब रानी शेरनी ने अपनी आवाज को और भी कड़क और रौबीला बनाया और चिल्लाकर कहा, अरे मेरे बच्चों, जरा शांत हो जाओ। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें ताज़ा मांस मिलेगा। देखो, मैंने तुम्हारे जग्गू बंदर मामा को काम पर लगाया था। मैंने उनसे कहा था कि वे किसी भी तरह एक मोटा ताज़ा शेर फुसलाकर यहाँ ले आए। और देखो, जग्गू मामा कितने वफादार हैं। वे उस बूढ़े शेर को अपनी पीठ पर बिठाकर ठीक हमारी गुफा के मुहाने तक ले आए हैं। बस 1 मिनट और रुक जाओ। जैसे ही जग्गू मामा उसे अंदर धक्का देंगे, हम सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे। जैसे ही शेर सिंह ने यह सुना, उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने बंदर की ओर देखा। उसे अब पक्का यकीन हो गया कि जग्गू बंदर उसे शेरनी का खाना बनाने के लिए यहाँ लाया है। उसे लगा कि उसका दोस्त ही उसका कातिल है। शेर सिंह ने डर और गुस्से में एक तेज दहाड़ मारी और वह इतनी तेजी से पलटा कि जग्गू बंदर उसकी पीठ से उछलकर दूर कंटीली झाड़ियों में जा गिरा। शेर सिंह हवा की रफ्तार से भागा। वह भागता गया, यहाँ तक कि वह चंपक वन की सीमा पार कर गया। बंदर जग्गू कंटीली झाड़ियों में फंस गया था और रानी शेरनी गुफा के अंदर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद शेर सिंह ने दोबारा कभी मांस खाने के बारे में नहीं सोचा। उसने यह मान लिया कि फल और पत्तियां खाना ही उसकी सेहत और जान के लिए बेहतर है। वह कभी भी चंपक वन की उस गुफा की तरफ नहीं लौटा। जग्गू बंदर ने भी अपनी शरारतें कम कर दीं। रानी शेरनी के बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। उनकी आंखें खुलीं, उन्होंने चलना सीखा और वे अपनी माँ की तरह ही बहादुर और समझदार बने। चंपकवन में फिर से शांति छा गई। कहानी की सीख यह है कि बुद्धि पंजों से ज्यादा शक्तिशाली होती है और शांत मन सबसे बड़े डर पर भी काबू पा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।